हर्ष जी राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि श्री बंसीवाली जी, आप स्वयं या बहुत सारे अन्य महापुरुषों ने कष्ट में भागवतिक एवं निरंतर लक्ष्य पर केंद्रित रखते हुए ऐसी कठोर तपस्या या अविरल दिनचर्या किया, तो हम जैसे कैसे? ये जो है बाहरी बातें हैं। जब हमारा लक्ष्य बन जाता है तो फिर कष्ट की गिनती नहीं होती। कष्ट की गिनती तभी होती है जब हमारा लक्ष्य नहीं होता। ये जब इष्ट से मोहब्बत हो जाती है तो फिर कुछ परवाह नहीं रहती। प्यार दुख और दर्द नहीं देखता। अगर दुख और दर्द देखे तो प्यार नहीं होता। प्यार में देखो कितनी बड़ी ताकत है। एक लड़का और एक लड़की जब मिल नहीं पाते तो दोनों जहर खा लेते हैं। सोचो कि हम मिल नहीं पाए तो हम बिछुड़ भी नहीं सकते। एक सांसारिक प्यार इतना बलिदान कर सकता है, और एक भागवतिक प्यार, उसमें हम अपने शरीर को लेके बैठे कि हमारे शरीर में पीड़ा है, हमारा भूख प्यास कष्ट मान अपमान ये सब सह करके तब भगवान के मार्ग में चला जाता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं और इसमें बहादुरी कोई नहीं होती। उस प्यार में इतना दम होता है। बोले मौज है, पक्की मौज है, मस्त मौज है, संसारिक कच्ची मौज है, परिवर्तनशील है। थोड़ी देर नाच रहे हैं, थोड़ी देर के बाद रोने लगेंगे, थोड़ी देर के बाद चिंताग्रस्त हो जाएंगे। और भगवान में ऐसी मौज होती है कि मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद, कब शरीर छूटे हो कब भगवान की लीला में प्रवेश करें परमानंद। मृत्यु भी महोत्सव हो जाती है, मृत्यु भी महोत्सव हो जाती है भगवान से जुड़ने पर। ये केवल बातों से नहीं, भजन करने से। जितना हम भजन करेंगे उतना हमें आनंद मिलेगा। और ये बाहरी कष्ट तो देखो अनेक जन्म हो गए, पता नहीं किस जन्म में कौन सा पाप हुआ, कौन सी गलती हुई, तो गलती करने वाले हम रहे। शरीर नया है तो भोगना तो पड़ेगा ही, अवश्य में भोक्तव्यम। तो ये भगवान की कृपा है कि वो अपनी गोद में बैठाल के भुगा रहे हैं कि हमको दुख दर्द नहीं है, हमको परेशानी नहीं, दुख दर्द होते हुए परेशानी होते हुए भी नहीं है। ऐसे संतों के जीवन में देखा जाता है। बीमार हैं, यहाँ तक कि कीड़े पड़ गए। ऐसे संतों को देखा कि कीड़े पड़ गए लेकिन फिर भी मुस्कुराहट, मतलब भयानक पीड़ा की उसमें फिर भी मुस्कुराहट। फिर बैठ करके पैर ऐसे हिलक रहा है, उसमें दुर्गंध आ रही, कीड़े पड़े और वो उपदेश कर रहे हैं। क्या स्थिति है? एक चींटी काटे तो हमारी पूरी चित्तवृत्ति उधर घसीट जाएगी और पैर में पूरे कीड़े पड़े हुए हैं, सड़ रहा है, और फिर भी वो मस्त से उपदेश कर रहे हैं। मौज मस्ती ऐसी दिखाई दे रही मानो इनको कोई कष्ट ही नहीं। ये है भगवदानंद, ये है स्थिति। जब भगवान की स्थिति प्राप्त हो जाती है तो मौज ही मौज है, दसों दिशाएं आनंदमयी होती हैं। तो ये न सोचो क्योंकि संतों का आखिरी जन्म होता है तो अनेक जन्मों के फिर हिसाब किताब उनके निपटाए जाते हैं, इसीलिए उन्हें बहुत कष्ट देखा जाता है, पर अंदर से बिल्कुल कष्ट नहीं होता। जब शुरुआत हुई कि अमुक संत को ऐसा, अमुक संत को ऐसा, तो हमें लगा कि मतलब इतना कष्ट कैसे सहा जा सकता है। लेकिन जब क्रम बाई क्रम तो फिर वो सब सहज हो गया, सब सरल हो गया। अब जब तक जीना है तब तक कष्ट के ऊपर जीना है, कष्ट में ही जीना है। लेकिन ये सब होते हुए कुछ नहीं है, भगवान के चरणों का आश्रय, इसलिए एक आनंद है। तो ऐसे हमें क्या, हम तो तुच्छ हैं। एक से एक बड़े महापुरुष संत हुए जो लाडली लाल के प्रेम में भयानक पीड़ाओं को हंस के काट लिया। वही बात हम आप लोगों को समझाते हैं कि संघर्ष विपत्ति दुख ये आएंगे जीवन में, कोई भी हो। मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो ये आएंगे, पर इनसे लड़ने के लिए तो तैयार रहो। इनसे लड़ने के लिए अध्यात्म है, विवेक है, ज्ञान है, भजन है। अगर ये नहीं होगा तो फिर मर जाओगे, जीते जी मर जाओगे, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, सुसाइड करने की सोचोगे, नाना प्रकार की चिंता उद्वेग भय इसमें फंस जाओगे। ऐसे आनंदित रहोगे, हर परिस्थिति में आनंदित रहोगे। मयंक तोमर जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं एक विद्यार्थी हूँ। जब से राधा नाम को जपना शुरू किया है जीवन में अच्छा होना शुरू हुआ है, परंतु परिणामों के लिए मन बहुत चिंतित रहता है, मन अधिक सोचता है। क्यों चिंतित रहता है? जो होना है वही होगा, जो होना नहीं है वो होगा नहीं। परिणाम पे हमारे द्वारा कोई गलत आचरण न बन जाए, हमारे द्वारा कमी न रहे। फिर सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो।
सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रखो। जो होगा मंगल में होगा, हम चिंता न करें, हम चिंतन करें। हाँ, वर्तमान में हमारे द्वारा कोई गलत कार्य नहीं होना चाहिए, इस पर हम बेपरवाह नहीं होंगे। इस पर हम चिंता करेंगे कि हमारे कोई आचरण वर्तमान में, आज हमसे कोई गलती ना हो जाए। आज गलती नहीं होगी तो कल हमारा बहुत अच्छा होगा, और जो पीछे कल गंदा हो चुका है वो भी पवित्र हो जाएगा। हमारे द्वारा गलती ना हो और खूब नाम जप करें, और विद्या अध्ययन को पूजा समझो। जैसे पूजा एकाग्रता पूर्वक की जाती है, पवित्रता पूर्वक की जाती है, सावधानी पूर्वक की जाती है, ऐसे हम पढ़ाई एकाग्रता पूर्वक करें, पवित्र भाव रख करके करें। वो हमारी पूजा है। कंठस्थ कर लो, हर विषय को इतना रट लो कि परीक्षा में नकल ही ना लेनी पड़े और पूर्ण रूप से हम लिख लें। समझ रहे हो? और नाम जप कर रहे हैं, जैसे राधा बोला फिर पढ़ाई कर रहे हैं, फिर बीच में राधा बोला फिर पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब भजन माना जाएगा। बहुत अच्छे बच्चे बनोगे। ब्रह्मचर्य से रहो, गलत आचरण मत करो, नाम जप करो और भय मत करो, चिंता मत करो। होगा वही जो राम जी को भाएगा। हमें क्या चिंता करनी है? नाम जप कर रहे हैं, भगवान हमारे साथ है, हमें चिंता नहीं करनी। जी मनोरमा जी, राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, पुत्र पुत्री की मनस्थिति जानने का अधिकार माँ को है अथवा नहीं? है, बिल्कुल है। जैसे शिष्य की मना स्थिति को जानने का अधिकार गुरु को है, ऐसे ही पुत्र की माता पिता को अधिकार है। वो उसके दोष दर्शन कर सकता है, वो उनके गुणों को देख सकता है, और गुणों का त्याग कराने के लिए दंड भी दे सकता है। ये अधिकार है माता पिता, गुरु और वयोवृद्ध जनों को। और मित्र को भी कहीं तक हक है कि वो अपने दोस्त के दुर्गुणों को देखकर उनका त्याग करवाए और सतमार्ग में चलावे। कुपथ निवार सुपंथ चलावा। माता पिता के लिए, गुरु के लिए, मित्र के लिए ये चौपाई बहुत सुंदर है। कुपथ निवार सुपंथ चलावा। गंदे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग में अपने बच्चे को, अपने शिष्य को, अपने मित्र को चलावे। वही माता पिता, वही गुरु, वही मित्र हैं जो सतमार्ग में अपने बच्चे को, अपने मित्र को, अपने शिष्य को चलावे। तो ये अधिकार है। नमन गर्ग जी, चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने पर क्या संकेत मिलेगा जिससे हमें समझ आ सके कि हम सही मार्ग पर हैं? महाराज जी, ममता रहित, कामना रहित, वासना रहित, भगवान की स्मृति में निरंतरता, थोड़ा भी स्मरण छूटने पर व्याकुलता, हर समय भगवत चिंतन की भूख, ये सब बढ़ जाते हैं। किसी से ममता नहीं रहती। विनिवृत्त कामा, कामनाएं शांत होने लगती है। हृदय में एक अव्यक्त आह्लाद होता है। आह्लाद के साथ एक उदासीनता भी होती है। अंदर आह्लाद है लेकिन बाहर कहीं मन नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मन को दिखाओ कि क्या तुम्हें पसंद है, कुछ पसंद नहीं। भगवत चिंतन की एक तार वृत्ति जागरण करने की प्रबल लालसा, भजन न छूट जाए, भजन न छूट जाए, तो समझ लो कि हम भगवत मार्ग में चल रहे हैं। और जब भोगों का चिंतन, भोगने की लालसा, मान प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, तो समझ लो कि भगवत मार्ग में बाधा पड़ गई। हमारा भगवत मार्ग बाधित हो रहा है। अगर भगवान के मार्ग में हम सही चल रहे हैं तो ये उसकी पहचान है कि हमारी कहीं ममता नहीं रह जाएगी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा शम दुखा सुखा समी। वो शम में भगवान को देखने लगेगा, किसी के दोष दर्शन नहीं करेगा, सबसे दया करुणा का भाव करेगा, पर दया करके अहंकार नहीं करेगा, करुणा करके किसी से ममता नहीं करेगा। वो क्षमाशील, निरंतर भगवत चिंतन परायण रहेगा। अब कितनी बड़ी प्रवीणता है कि हम आपसे प्यार करेंगे लेकिन ममता नहीं होगी। हम आपकी सेवा करेंगे, दया करेंगे, पर अहंकार नहीं होगा। ये भक्त में आने लगता है। जिसे भगवत प्राप्ति का मार्ग सुदृढ़ मिल जाता है, उसमें दिव्य लक्षण आने लगते हैं। बड़े से बड़ा परोपकार करके अहंकार नहीं, सबसे प्रेम व्यवहार करके किसी से ममता नहीं,
कोई उसको अपमानित कर दे, दुख दे दे, वो क्षमा करेगा, उससे लड़ेगा नहीं, शांत रहेगा। ये भगवान की भक्ति का उसके हृदय में प्रभाव प्रकाशित हो जाता है। जी। संदीप कुमार जी पंजाब से। श्री हरि राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, दास की बुद्धि काम नहीं कर रही, दास को डर लग रहा है कि मृत्यु के समय कहीं गलत चिंतन ना हो जाए, इसलिए दास रिश्तेदार, विवाह, संसारी सब बातों से दूर होता जा रहा है और अधिक से अधिक वृंदावन में ही रहना चाहता है। दास सिर्फ आज्ञा के लिए परिवार की सेवा कर रहा है, परंतु अब दास की बेटी का विवाह है, अब दास उसमें भी जाना नहीं चाहता, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। नहीं, आप चिंता न कीजिए, नाम भगवान साथ है। पर जब जो हमने कर्म किए हैं उनको हमें पूर्णता तक पहुंचाना चाहिए। तो जैसे बेटी है, अब हमारा कर्तव्य है कि उसके ब्याह में हमें पूर्ण रूप से योगदान देना चाहिए। तो नाम जप करते हुए, भगवान सर्वत्र हैं, भगवान बड़े हितैषी हैं। अगर अंतिम समय हम भगवान को भूल जाएंगे तो भगवान हमें नहीं भूलेंगे, ये हमें दृढ़ भरोसा रखना चाहिए। हमारा इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, ऐसा दृढ़ भाव रखना चाहिए। आप चिंता न करो, आप नाम जप करते हुए जरूर जाओ, जरूर ब्याह में सम्मिलित हो जा। देखो, नरसिंह मेहता जी अपनी बेटी के बात भरने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन गए तो द्वारिकाधीश ने सब किया, द्वारिकाधीश ने, पर गए तो वो भी तो करेंगे सब भगवान। पर अपने को जो कर्तव्य मिला है, आप पिता हैं, आपको जरूर जाना चाहिए। आप जाइएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। किरण भदौरिया जी है यही रहना चाहता। हाँ, पर देखो, कर्तव्य कर्म में हमें चूक नहीं करनी चाहिए। वो करके फिर मैं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर आप मुझे कृपा करके यही बात चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज मेरी ट्रेन है, मेरे नहीं जाने को दिल कर। हाँ, हृदय में तो जब भगवत प्राप्ति की लालसा होती तो ऐसी ही दशा आने लगती है। पर बहुत बड़ी कृपा है, और इसको गुप्त रखिएगा, किसी से कहिएगा नहीं कि मेरी रुचि क्या है। अपनी रुचि को छुपाइएगा। ये जितना बढ़ती जाएगी उतने भगवान के नज़दीक पहुंचते जाओगे आप। बस ये बहुत बड़ी चीज़ है, भगवान के लिए तड़पना, भगवान के लिए व्याकुल होना, भगवत स्मरण न छूट जाए ऐसा डरना, ये बहुत बड़ी चीज़ मिल गई है। बस इसे छुपा के रखिएगा और ऐसे संसारी बन करके रहिए कि कोई आपको जान ना पाए। घर जाइए तो एक संसारिक पिता बन करके जाइए और ऐसे कार्य कीजिए कि तुम्हें कोई जान, और अंदर अंदर पूरी बात भगवान की चले, पूरा निरंतर चिंतन भगवान का चले। बिटिया में श्री जी को देखो, दूल्हा में लाल जी को देखो, मेरे लाल लाडली लाल ही मेरे दूल्हा दुल्हन बने बैठे। यही आनंद है। हमें सब जगह भगवान देखना है, तो अपनी बेटी में लाडली जी को देखे और दामाद में लाल जी को देखे, प्रभु को देखे, बढ़िया आनंद रहेगा जी। किरण भदौरिया जी मध्य प्रदेश ग्वालियर से। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, कुछ समय पहले मेरे पति का देवलोक गमन हो गया। महाराज जी, मैं उनकी आध्यात्मिक उन्नति हेतु कोई कार्य कर सकती हूँ अब? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। श्रीमद् भागवत का पाठ करा सकती है, नाम कीर्तन करा सकती है, संतों का भोज भंडारा करा सकती है, गौ सेवा कर सकती है। यही सब मंगलमय कार्य हैं और कर कर वो पुण्य अपने पति को प्रदान कर सकते हैं। तो मैं संस्कृत के मूल बात का पाठ करती हूँ भागवत जी का, लेकिन मुझे बहुत सारे उसमें संस्कृत का अर्थ समझ नहीं आता। तो अर्थ से कोई मतलब नहीं, अगर मूल शुद्ध उच्चारण हो रहा है तो लाभ वैसे ही मिलेगा। अर्थ समझो या ना समझो, पाठ जब कर रहे हैं तो मूल मंत्र है ना, उसका अर्थ समझे न समझे वो प्रभाव अपना दिखाई देता है। जैसे अग्नि को हम समझे न समझे छू जाए तो हम जल जाएंगे ना, क्योंकि उसमें पावर है, दायिका शक्ति है। ऐसे मंत्रों में, भागवत में, नाम में, इनमें पावर विराजमान है। जब उनका गान करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उनमें जो पुण्य होता है, जो सुकृत होता है, वो हम अपने पति को या किसी को भी दे सकते हैं। जी, क्या कहना चाहती बच्चा? महाराज जी, जैसे हम कभी कभी तिलक लगाते हैं तो रज खा लेते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी सी चख लेने में कोई परेशानी। मतलब मैं रज खाती हूँ, मन ही नहीं भरता, खाते जाओ खाते जाओ। पापा कहते हैं मतलब अधिक मात्रा में? नहीं 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 नहीं, अधिक मात्रा में नहीं। पापा कहते हैं मत क्या करो, मैं खा लूँ, मन ही नहीं भरता मेरा खाते खाते। अरे नहीं नहीं नहीं, तो ऐसी बात नहीं, उससे भी तुम्हारे पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, उससे तुम्हारे पेट में खराबी आ जाएगी। क्योंकि अंदर जो हमारे अंग है ना, जैसे लीवर है, आते हैं, उनको अनुकूल भोजन चाहिए। ईंट पत्थर रज हो ये थोड़ी तो चाहिए। कुछ कोई लोगों का अभ्यास हो जाता है, वो पक्के पक्के वो लोग ऐसे चबाने लगते हैं पात्रों को, जैसे रज के पक्के पात्रों को चबाते हमने देखा है।
अकुर रुकुर ऐसे चबाते हैं, कोई रज, ये पेट में फिर परेशानी आ जाएगी, अब मत पाना, ठीक है। जरा सा ले लेने में कोई बात नहीं, वो तो हम भी लेते हैं, जैसे जरा सा ऐसे ना वो रज पवित्र, तो अस्पताल जाना है क्या, तो आज से मत खाना, जरा सा चख लिया, ठीक है। हाँ। अमित कुमार चौहान जी, राधे राधे, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, अक्सर मैं आवेश में आकर किसी परेशानी और कठिनाई की वजह से किसी व्यक्ति विशेष को भला बुरा कह देता हूँ और फिर बाद में बहुत तकलीफ होती है। गुरुजी, जाने अनजाने में की गई इन गलतियों का प्रायश्चित क्या है और कैसे करें? गलतियों के प्रायश्चित की तरफ हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, गलती ही ना हो ये हमें ध्यान देना है। मूल बात है, जैसे हमसे गलती हो गई उसका, अब हमें ध्यान देना है कि आगे हमसे गलती न हो, उसके लिए हमारे हृदय में शीतलता चाहिए, और वो शीतलता मिलती भगवान के चरणारविंद से। बड़े से बड़ी विपत्ति, बड़े से बड़ी प्रतिकूलता, बड़े से बड़े अपमान, निंदा को मुस्कुरा के सह जाने की सामर्थ्य ये भगवान देते हैं। यदि नाम जप करो और भगवान के लीला चरित्रों को सुनो तो हृदय पवित्र होगा और सहन करने की सामर्थ्य आएगी। भगवान के भक्तों के चरित्रों को पढ़ो, एक से एक विपत्ति, बड़ी से बड़ी अपमान की प्रवृत्ति, सब कुछ सह करके शांत भाव से निकल गए। जो करत जे अनुशहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह कियो, जिन्होंने निंदा की, जिन्होंने मारा, उन पर भी भक्तों ने कृपा की। ये सामर्थ्य भगवान के भजन से मिलेगी। ऐसे तो बहुत हल्का हृदय होता है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण में नाराज हो गया, क्षण में प्रसन्न हो गया, क्षण में नाराज हो गया, क्षण में हर्षित हो गया। ये तो सबके हृदय की दशा है, लेकिन गंभीरता आना ये भजन से होगा। जिस समय हमारे सामने कोई कटुवचन बोल रहा है, उस समय हम नाम जब चला रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे इतनी सामर्थ्य देना कि मैं इसे कटुवचन न बोलूं, क्योंकि इसके हृदय में भी आप विराजमान हैं। तब हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान आएगा। बिना ज्ञान के तो बच्चा फिर सारा संसार ऐसे ही। लेकिन भक्त क्या है, भक्त को गाली दी और वो शांत है। शांत रहने में उसका भी भला हो गया और आपका भी भला हो गया। अशांत होने में दोनों का हानि हो सकती है, दोनों का बुरा हो सकता है। इसलिए हमें लगता है शांत रहना बहुत अच्छी बात है। हाँ, जहाँ कहीं धर्म की बात आवे, जहाँ कहीं गुरुजन की निंदा हो रही, भगवान की निंदा हो रही और उस धर्म की हानि की, वहाँ चुप नहीं रहना चाहिए, वहाँ फिर बोलना चाहिए। अपने मान सम्मान की बात हो तो चुपचाप सह लेना चाहिए, लेकिन जब धर्म की, राष्ट्र की, माता पिता की, गुरुजनों की बात आवे तो उसमें फिर चुप नहीं रहेंगे। ऐसा भाव होना चाहिए, हमारे राष्ट्र की तरफ, हमारे धर्म की तरफ, हमारी मर्यादा की तरफ देखे। हमें अपमानित करो, मैं सह जाऊंगा, समझ रहे हो ना? नहीं तो फिर कायरता आ जाएगी कि कोई माता पिता, गुरुजनों की, भगवान की, संत निंदा कर रहा है, अब भाई हमें बोलना नहीं। संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनीता असमर्यादा, काटी जीभ तासु जो बसाई, श्रवण मूंदिनत चले पराई। समझ रहा है? तो अपने को सहनशीलता में लाना है, लेकिन धर्म और राष्ट्र और गुरुजनों के लिए फिर उसमें शांत नहीं कि हम चुपचाप शांत बैठे। उसमें बोलना ही परम कर्तव्य है, उस समय विरोध करना ही परम कर्तव्य है। समझ पा रहे हो आप? अपने लिए सह जाना चाहिए। जी अतुल जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने मन के विचारों को कैसे समझाएं? क्या हर वो विचार जो मैं सोचता हूँ वो मेरा है या कोई और इसे चला रहा है? त्रिगुण माया के द्वारा मन फालतू विचार फेंकता रहता है। कोई पॉइंट का आया तो आया, 100 में 1-2 बात पॉइंट की आएगी, नहीं 98 बातें फालतू फेंकता रहता है। और जो नाम जप नहीं करते और इसी मन की फालतू बातों में फंसते रहते हैं, या तो जेल में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं। ये ओवर थिंकिंग बढ़ाते 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 मन में आई, लेकिन उसे काट दिया। और जो मन में आई और काटना नहीं जानता, या तो जेल जाएगा और या दुर्गति उसकी होगी जीते जी। तो ये जो हमारा मन हमारे सामने बातें पेश करता रहता है हर समय, उसका कार्य है ऐसा हो जाए, ऐसा कर लिया जाए, ऐसा कर लिया जाए, ऐसा कर लिया जाए। उसको काटना होगा विवेक के द्वारा। जो सही बात है उसे सपोर्ट कर देना है, जो गलत बात है उसे काट देना है। और जब आप मन की बात को काट दोगे तो मन तुम्हें जलाएगा, व्यथित करेगा। इसका स्वभाव प्रमथन स्वभाव, मतलब मथ देगा आपको। तो उसी मंथन, उसी व्यथा को, उसी जलन को सह जाओ,
तो आप आगे बढ़ जाओगे परमार्थ में, और नहीं सह गए तो दुर्गति हो जाएगी, फिर तो दुर्गति हो जाएगी। ये मन के चक्कर में ना पड़े, मन ने ही पूरे संसार को क्लेश में फंसा रखा है। बोले यार मन नहीं माना, अगर मान जाता तो मैं बच जाता। तो मन को मनाओ, और मन को मनाने के लिए आपको पावर चाहिए, वो आध्यात्मिक पावर चाहिए। नाम जप करो, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय हो, नाम जप करो, तभी तुम्हारे हृदय में पवित्रता आएगी, पावर आएगा। मन कह रहा है कि देखो, पवित्र मन गलत आचरण की सलाह नहीं देगा, घृणा होगी। अपवित्र मन अच्छी बात की सलाह कम देगा, गंदी बात की ज्यादा सलाह देगा। और आजकल मोबाइल चल गया है, इसमें भी सद्गुण है, मोबाइल में भी। जैसे आप लोग बैठे हैं तो मोबाइल की ही कृपा से बैठे, यूट्यूब में देखा और यहाँ तक पहुँच गए। तो गंदी बात जो मोबाइल में देखते हैं जो लोग, वो मन को और गंदा सपोर्ट करते हैं, और गंदा बना रहे हैं। मन की जो कल्पनाएं हैं वो और बढ़ा रहे हैं। हमें लगता है मोबाइल से गंदी बातें देखना बंद की जाए, गंदा भोजन बंद किया जाए, गंदा संग बंद किया जाए, तो मन अच्छी बातें फेंकने लगेगा। अगर हम गंदा भोजन करेंगे, गंदा संग करेंगे, गंदा दृश्य देखेंगे, तो वो गंदी बातें फेंकेगा, हमारे द्वारा फिर गंदी बातें होंगी, और उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। एक बार गंदा आचरण हो गया और वो प्रकाशित हो गया और हम फंस गए, तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, समाज में कलंकित और जेल भोगना पड़ता है। इसलिए मन की कल्पनाओं को काटना सीखो, विवेक के द्वारा उनको काटो। जो गलत सलाह है उनको नकार दो, चाहे जितना कष्ट हो वो सह जाओ। 2 मिनट के लिए वो जलाता है, हमें लगता है अगर हम ऐसा कह लेते हैं तो शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा। नहीं, वो घोर अशांति में फेंक देगा। अगर अभी मान जाओ, ना करो, तो शांत हो जाएगा। पर ये विवेक तभी काम करेगा जब अध्यात्म होगा। नाम जप करो, सत्संग सुनो, पवित्र भोजन, पवित्र संग करो, तब आपके अंदर पवित्र विचार आएंगे। जी।